कहते हैं अपने हाथों से कुछ बनाकर भगवान जी को अर्पण करना सबसे बड़ा सुखद अनुभव होता है। वैसा ही अनुभव हम महसूस करते थे पहले, लेकिन अब जब 2 बच्चे हो गए तो उससे ज़्यादा ही हम उसको शब्दों में हम पिरो ही नहीं सकते हैं। ऐसा सुख मिलता है कि समझ में नहीं आता है कि उनकी कृपा है या खुद का ये इमेजिनेशन है या कुछ और है। हम पता नहीं, ये अलग ज़ोन है हमारे लिए। जब भी हम उनके लिए वस्त्र रेडी करते हैं, हालाँकि जब से वो हमारे घर पर है तब से हम सोचते थे कि ये ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, फिर ऐन टाइम पर ऐसा हो जाता है वो बनता नहीं है, या बन भी जाता है तो वो अलग जो हम डिज़ाइन सोचते थे वो ऐसा बनता नहीं है, कुछ अलग सा ही बन जाता है। तो ऐसा ही हम हमारे साथ हो रहा है, बहुत सालों से ऐसा ही हो रहा है। फिर जब हम कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे सामने ऐसा आया, अगर कुछ भी बनाना होता है वो खुद सेवा अपने हाथों से बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, अपना इंतज़ाम खुद ही कर लेते हैं। तो ये लाइन हमने जब पढ़ी थी तब हमने जो भी हमारे माइंड में कन्फ्यूजन आता था उनके प्रति कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बन नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया, या कुछ सामान मिल नहीं रहा या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम तब ये लाइन पढ़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, उनको वैसा बनना था या वैसा श्रृंगार उनको पसंद है, इसलिए वो वैसा ही बना रहे होंगे हमारे हाथों से। और उनकी अपनी कृपा तो हमारे ऊपर है ही है, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते ये अपने अनुभव। कहते हैं अपने अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जब प्योर मन से पूरे आत्मसम्मान से उनको समर्पित हो जाएंगे ना, सब कुछ वो बनता ही जाएगा अपने आप से। वो जो लाइफ में जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा हमसे, वो अपने आप हो जाता है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन उसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, उनके ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा डगमगाया जाता है। लेकिन यकीन मानिए कि हमारे लाइफ की जर्नी इतनी टफ़ थी कि हम बता ही नहीं सकते ये सब चीज़ें, और हमें बताना भी नहीं है। हर किसी का अनुभव विपरीत होता है। हर किसी का जो ज़िंदगी जीने का जो ये होता है ना, वो हर किसी का अलग होता है। और हम देखो कहाँ से टॉपिक चालू किए थे, कहाँ लेकर आए हैं, हमारे साथ कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मंत्रमुग्ध हो ही जाता है ना उनका नाम जब लेते हैं तो देखिए, ये ना कुंदन ज्वेलरी है जो हमने अपने हाथों से बनाई है। इसके जो पीछे का है ना, वो जो न्यू कैरी बैग आती है ना, वो हमने यूज़ किया है। आप इसके अलावा जो पेपर सीट आती है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट आती है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने आपसे बहुत पहले भी शेयर किया है जो हमारे घर पर अवेलेबल है इस समय में, तो हम उसी का ही यूज़ कर रहे हैं, ताकि जब जन्माष्टमी आए तब कोई भी कोना ऐसे ना हो जिस चीज़ से हम मतलब ऐसा हो जाए ना कि वो फेंकने में जाएगा या कुछ हो जाएगा। इसीलिए जो भी हमारे पास कुंदन है, ज्वेलरी है, जो स्टोन है या कुछ भी है, वो हम जुगाड़ करके बना ही रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा है। बहुत पहले ये हमने थाली सजाने के लिए स्टोन परचेस करे थे, लेकिन थाली तो बन गई, थाली रखी भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बचा था तो इसमें यूज़ हुआ है। इसमें कलश सेट भी बनाने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती गई, फिर वो रह गया तो उसे हाथ ही नहीं लगाया। और देखिए ये भी कुछ ज्वेलरी है, ये हमने कल के बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं मन पलट गया, तो फिर हमने इसमें जो नेकलेस है वो चोकर जैसा वैसा सा बना दिया है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइंस आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, और हम कभी भी जब से वो हमारे घर पर आए हैं तब से हमने कोई भी परचेसिंग नहीं की है। हाँ, रॉ मटेरियल होता है, कपड़ा खरीद दी जाता है, लेकिन खुद ही अपने हाथ से बनाया जाता है, और हमेशा ही कोशिश रहती है कि हम अपने हाथों से ही उनका श्रृंगार करें। बहुत पहले शुरुआत से हम बहुत उनकी सेवाएं करती थी, अत्तर सेवा होती थी, या जो चंदन वगैरह लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी वगैरह का लेप लगाते, वो सब हम करते थे। लेकिन अभी हमारी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, ट्विंस बच्चे हैं और हमारी भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतना हमारे इसमें एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन उनकी सेवा ऐसी हो रही है कि जैसे हम नहा रहे तो हम बोल रहे कि हाँ ठाकुर जी आप आ जाइए, नहा लीजिए, हम भी नहा रहे हैं, आप खाना खा लो, हम भी खाना खा ले, ऐसे ऐसे सेवाएं चल रही है। और वो समझते हैं दाम्पत्य जीवन में ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है। पहले हम भी ये होते थे कि नहीं, हम ऐसे मतलब ये हो जाते थे कि पहले जब हम सिंगल थे, मतलब बच्चे नहीं थे, हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते तो दिन भर घर पे रहती थी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही रहता था, और वीडियोस भी बनाती थी, तो उसके हिसाब से वो सब काम चलता था। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई तो वैसा सा है, और बहुत कोशिश कर रहे कि और सेवाएँ हम उनकी करें, लेकिन हमने सोचा कि जितना हम कर पाएंगे उतना ही करें।
रहेंगे। अभी ऐसा हो रहा है ना कि दोनों बच्चों को जो ले रहे हैं वैसा ही ठाकुर जी के लिए भी लेना हो रहा है। युगल सरकार का भी अच्छे से श्रृंगार करते हैं हम, आप देख पा रहे होंगे हमारे मतलब आषाढ़ एकादशी में हमने शेयर करा था। ये छोटा वाला जो नेकलेस दिख रहा है ये लड्डू गोपाल के ऊपर इतनी खूबसूरत सा लग रहा है, आपसे क्या ही कहे। और ये सबसे पहले हमने इसे बनाया था, जन्माष्टमी थी जिस टाइम पे हमने ये यूट्यूब चैनल भी ओपन किया था। तो ये हम बना रहे थे तो ऐसे ही माइंड में आया कि हम इसे शूट कर लेते हैं। शूट कर लिया, धीरे धीरे करके एक एक जो मनी उठा कर लगा रहे थे। उस टाइम पर हम उनका नाम स्मरण कर रहे थे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नाम स्मरण कर रहे थे। इसी 2-4 दिनों में यही हम काम कर रहे थे, कंटिन्यूसली यही काम चल रहा था कि ताकि जन्माष्टमी आए तो हम उनका अच्छे से श्रृंगार कर पाए। तब सिर्फ हमारे पास ठाकुर जी थी और लड्डू गोपाल जी थे जो हमारे शादी में दिए थे माँ ने, वो थे। ये बड़े वाले जो हमने अभी 8 इंच वाले जो लड्डू गोपाल जी है वो हमारे पास नहीं थे। वो तुलसी माला हम पहना कर रखते थे और बाहर का परचेस करना ना हमारा बजट गवाही देता था उस टाइम पर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो बहुत भगवान की तो असीम कृपा है हम पर। लेकिन उस टाइम पर सही में ऐसा नहीं था। तो जो भी चीज़ें हमारे घर पर अवेलेबल होती थी तो वो हम उसी से ही काम करते थे। जैसे कुछ देख लिया, मान लीजिए अगर कोई नेकलेस देख लिया और हमें बहुत पसंद आया तो उसका रेप्लिका हमारे माइंड में रहता था। तो फिर जब भी हमें मौका मिलता था तो वो उस टाइप से हम बना लेते थे। और ये देखिए ये बड़े ठाकुर जी के लिए, ये लड्डू गोपाल जी के लिए है, वो सेम बनाया था उस टाइम पे। और ये जो दिखा रही हूँ वो इसके पहले जो आपने देखे होंगे वो अभी बनाया है और ये बहुत पहले का है, लेकिन ये एक साथ में रखा है तो हम इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सा है। जब हम उनको रेड कलर की साड़ी में इसको पहनाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत सा लगता है। डिफरेंट टाइप के जब हम वस्त्र धारण करते हैं तो उस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी वो जो भी चीज़ें होती है या जो कपड़े से थोड़ा बहुत लेस वगैरह बनता है तो उसी से हम ज्वेलरी बना रहे हैं। और देखिए ये कुछ सेम सा ही है, लेकिन ये वाला जो है ना वो ठाकुर जी के ऊपर इतना खूबसूरत सा लगता है कि आपसे क्या ही कहे। उसकी कोई पिक्चर्स हमारे पास है नहीं, तो जब भी अगर कुछ होता है और फिर कोई श्रृंगार होता है तो हम उनको पहना के ज़रूर दिखाएंगे। ये अभी तक हमें पहना ही नहीं है, इसका डिज़ाइन भी हमें पसंद नहीं है, हम सिर्फ बनाते गए हैं। वो जो नीचे का पार्ट है शायद हम उससे कट करके दूसरा कुछ बैठ करना होगा तभी ये बहुत खूबसूरत सा लगेगा। ये ठाकुर जी के ऊपर ये पूरा चौकर के जैसे आता है तो उनको सही नहीं बैठाएगा वो, तो उसको थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों हमने बनाया, लेकिन इसके जो कान के वो बहुत खूबसूरत से बने हैं। और कान के का जो कलेक्शन है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसके जो हाथ के बैंगल्स है वो भी बहुत खूबसूरत से बने हैं। इसका जो कलर है वो हमें बहुत पसंद आया तो हम बनाते गए तो ये एक सेट बन गया है वैसे। और ये सबसे मतलब पता नहीं ये बहुत, जब ठाकुर जी आए थे तभी हमने इसको बनाया था, सिंपल सा बनाया है। लेकिन देखो ये ख़राब भी हो गया, लेकिन अभी भी हमने रखा है ताकि इसको कुछ ऐसा करे। देखिए ये ऐसी फिनिशिंग है, हमें तब तक कुछ नॉलेज भी नहीं था बनाने का कि वो उस टाइम पे सीट वगैरह अवेलेबल होती है, लेकिन हमने कैनवास पेपर पे ही काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। अभी आज सिर्फ ये बदल गया है, हम जो कैरी बैग आते हैं ना मार्केट से कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो कैरी बैग आती है तो उससे हम काम कर रहे हैं ताकि उसमें मजबूती मिले। ये जो कैनवास पेपर है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अगर कुछ वॉश करना पड़ता है, ज्वेलरी हमेशा ही वॉश करना पड़ता है क्योंकि हमेशा ही उनको चंदन ये सब टीका अत्तर वगैरह चढ़ता है तो उसको साफ़ करके ही रखना पड़ता है। और हम ऐसे रखते नहीं हैं ज्वेलरी को, जो भी चीज़ें वो धारण करते हैं उसको हम क्लीन करके ही रखते हैं। कल हम ये छोटे छोटे जो चोकर होते हैं वो बनाना ही छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों छोड़ दिया है, लेकिन बहुत खूबसूरत से लगते हैं। सिर्फ बड़े बड़े ही हम नेकलेस बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब ये दिखा तो हमारे सामने आ रहा है कि इतने छोटे छोटे नेकलेस भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत से लगते हैं। और ये भी जो पर्पल वाला आप देख रहे हो ना वैसा ही ये बनवाया था, पहले इसे बनाया था फिर बाद में उसे बनाया था कि वो कुछ ड्रेस था उसके मैच करने के लिए बनाया था, लेकिन वो सही नहीं बना। ये बहुत खूबसूरत सा लगता है। ये जो नीचे वाला फोल्ड है ना वो दब जाता है, एक्चुअली जो कपड़े वगैरह पहनते तो उसमें दब जाता है, लेकिन ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत दिखता है। जब लाइट पड़ता है ना तो वो चमकता भी है, बहुत खूबसूरत सा लगता है। ये हमने रिसेंट में बनाया है, परसों के दिन बनाया था शायद से। कुछ चीज़ ये लेस का हम कहीं यूज़ कर रहे थे, शायद बैंगल्स जो थ्रेड के बैंगल्स है ना, रेशम थ्रेड के बैंगल्स है, सिल्क थ्रेड वाले बैंगल्स है, उसमें हमने यूज़ किया था। तो माइंड में ऐसे डिज़ाइन आई तो फिर तुरंत हमने बना दिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर हमने इसे बनाया था। ये है कल की, बहुत प्यारी सी है। इसके हम चूड़ी भी बनाना चाह रहे थे लेकिन अभी सोच रहे हैं, हालांकि इतना टाइम नहीं था उस टाइम पे। जब आषाढ़ एकादशी थी तो उसके पहले दिन ही बनाया था ना इसे, तो इसी वजह से। लेकिन ये देखिए ये माला पता नहीं ये हमने क्यों ही रखी है, लेकिन बहुत पहले थे ये, ऐसे ही माला हम उनको पहना के रखते थे। और
ये रेडीमेड है जो नेकलेस होते हैं वो बहुत काफ़ी सालों से है। इसका जो पीछे का है पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन ये हमें बहुत पसंद है। तो हम कभी कभी पगड़ी बांधते हैं ना, तो उसमें हम रखते हैं। ये भी रेडीमेड वाला है जो राधा रानी के लिए, ये कमरबंद के लिए लिया था शायद हमने। 10 रुपये का ही है ये। किसी मेले में गए थे तो वहाँ से लेकर आए हैं और हम हमेशा ही इसको उनको धारण करवाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि उनको मतलब जो पोशाक होती है तो उसमें दिखता नहीं है तो वो नहीं लगाते। और ये सबसे खूबसूरत मोती की माला है, ये हमने हाथों से बनाई है। ऐसे ही हम और बनाने चाहते हैं, छोटा बड़ा, और जो नेकलेस में पहना सकते हैं वैसे हम बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन जब मोती हम लेंगे ना तो वो अच्छी क्वालिटी के लेने के लिए लेंगे ना, इसलिए हम सोच रहे थे कि कभी अगर बड़े शहर में जाना होता है जहाँ पे समुद्र होता है तो उसमें एक तो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और थोड़े से किफ़ायती प्राइस में भी मिलेंगे, तब हम वो लेकर आएंगे। देखिए ये सब इतने सारे हमने नेकलेस बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। इसके साथ हमने सेट भी रेडी किया है, जैसे कान के हो गए, कलकी हो गया, हाथ में हो गए या कड़े हो गए हैं, वो सब हमने अपने हाथों से ही बनाया है। लेकिन हम सब में अलग अलग करके रखे हैं ताकि हर बार अलग अलग पोशाक पहनाई जाती है ना, तो उसके हिसाब से बनाना होता है। बच्चे उठ गए इसलिए आवाज़ आ रहा है, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। और देखिए ऐसे बॉक्स में हम रख रहे हैं, जो डेली बेस पे पहनाते हैं वो हम अलग से रखते हैं, और जो ओकेजनली पहनाते हैं सन त्योहार के टाइम पे वो अलग से रखते हैं, ताकि जब भी हम कोई ड्रेस सब उनको करें डिफरेंट कलर के तो हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इस वजह से आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।